नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग गर्ल ऑफिशियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फूल बाग में हम लाला हरदौल के बारे में जानेंगे, उनके चबूतरे, उनके मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ से 3 जगह से आपको रास्ते नज़र आएंगे, तो बाकी 2 जगह से ब्लॉक किया है क्योंकि यहाँ पर राम लोक निर्माण का कार्य चल रहा है और मंदिर का रिनोवेशन का भी काम चल रहा है साथ ही साथ। तो बहुत सारे मार्ग को इन्होंने रोक रखा है ताकि पब्लिक आए और उनको कोई हानि ना हो। इसलिए एक मार्ग उन्होंने खोला जिस मार्ग से हम आए वो हमने आपको दिखाया। तो अभी हम अंदर चलेंगे और आपको और तो ये अभी हम अंदर फूल बाग में और जो लाला हरदौल का चबूतरा है हम वहाँ पर आ चुके हैं। सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें लाला हरदौल आपको नजर आएंगे। ये विराजे हुए हैं यहाँ पर घोड़े के ऊपर, वो विराजे हुए क्योंकि राजा थे तो अपने घोड़े पर ही चलते थे, तो वे ऊपर यहाँ विराजे हुए हैं। इसीलिए तो वो मंदिर है ना, हरदौल वाला मंदिर। तो अभी हम इसका चारों तरफ से पहले आपको व्यू देते हैं मंदिर का, किस तरीके से ये पूरा फूल बाग, ये पूरी जगह फूल बाग कहलाती है। और यहीं पर जो है लाला हरदौल अपना रहा करते थे। ये सामने जो आपको पूरा नज़र आ रही थी बिल्डिंग, इसमें भी काम चल रहा है खैर रेनोवेशन का थोड़ा सा राम लोग के उसमें। तो अभी हम ये पूरा एक वॉक लेते हैं चारों तरफ से मंदिर का, फिर हम मंदिर के दर्शन करेंगे, मुख्य मंदिर के जहाँ वे विराजे हैं। ये पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है सब फूल बाग हुआ करता था। उस समय तो और भी भव्य और दिव्य हुआ करता होगा, लेकिन अभी ये है कि ये सब फाउंटेन इसमें लगे हुए थे, चलते थे। ये देखिए, ये वाटर बॉडीज थी, फाउंटेन, पानी के फव्वारे। और ये पेड़ वगैरह जो आप देख रहे हैं सब उसी समय के पुराने पुराने, आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पुराने पेड़ वगैरह, कुछ नए लगाए गए हैं, कुछ पुराने ही लगे हैं। ये देखिए पूरे फाउंटेन उसी समय के लगे हैं, ये आज कुछ नया नहीं लगा, लेकिन अब ये चलते नहीं है। पहले हमने इनको चलते हुए भी देखा है कभी, हम बहुत पहले ओरछा आ चुके हैं कई बार, तो हमने इनको चलते हुए भी देखा है। तो कुछ इस तरीके से है। तो ये सामने से आप मंदिर के दर्शन करेंगे, लाला हरदौल अंदर विराजे हुए हैं घोड़े के ऊपर। तो अभी हमने लाला हरदौल का चबूतरा और उनके आपको प्रांगण के दर्शन कराया। अब हम चलेंगे बैठक की ओर, जो राजाओं की यहाँ बैठक हुआ करती थी वो हम आपको दिखाएंगे। और देखिए उसी समय का ये पिलर है, ये नीचे शायद इसको लगा दिया गया है, होगा कहीं मंदिर का। तो आइए, ये पूरा का पूरा रिनोवेट अभी इसको किया जा रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। और पूरी जगह ये फूल बाग और यहाँ पर फिर उनका पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण के अंदर ही ये पूरा बना हुआ है। और ये है जो है बैठक आप जो देख रहे हैं सामने। तो अभी हम अंदर भी जाएंगे, अंदर से आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक रास्ता यहाँ से भी है, बाहर की ओर से आप आएंगे तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं अंदर मंदिर आने के लिए, अंदर यहाँ से। और ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये कटोरा है, चंदन कटोरा इसको बोला जाता था। आज से 500 वर्ष पुराना ये कटोरा है, लगभग 500-600 वर्ष पुराना। इसमें चंदन घोला जाता था। और पूरी जो ओरछा नगरी थी, नगर वासियों को राजा के द्वारा, उनके जो भी सैनिक कर्मचारी थे वे सब, या मंदिर के पुजारीगण जो थे, वे नगर वासियों का तिलक यहाँ से किया करते थे। इसमें पूरा नगर वासियों के लिए चंदन घोला जाया करता था उस समय पर। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा पत्थर का है, तो ये पत्थर का नहीं, उस समय अष्ट धातु कांसे का बना हुआ था। क्योंकि धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, सत्यता खत्म हो रही है, तो ये अपने आप लोग बताते हैं कि इसका रूप परिवर्तित हो गया और ये पत्थर के रूप में आकृति इसने ले ली, पत्थर के रूप में ये हो गया है। तो ये है। बाकी हम अंदर चलते हैं, राजा यहाँ अंदर बैठा करते थे। और आइए यहाँ से हम चलते हैं। अभी हम वहाँ चंदन कटोरे के पास थे, हमने आपको दिखाया। अब हम बैठक की अंदर की ओर चलते हैं, वहाँ से भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बैठक है।
ये पूरा यहाँ पर सब दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, सब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, खिलौने, फूल, सामग्री, तिलक वगैरह, भगवान के फोटोज। तो ये पूरा उसी तरीके से शेड लगाया हुआ है। बाकी आपकी नज़र जाएगी तो हर जगह पर अभी रिनोवेशन का काम, और ये पूरा सब पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आप देखिए, पूरा एक कितना सुंदर। और जो रेनोवेट भी ऊपर कर रहे हैं, अगर कोई सीमेंट की छाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी आपकी नज़र जाएगी तो जो आकृति, जो संरचना है, जो वास्तुकला, वो वैसी की वैसी है, बस उसको रिस्टोर किया जा रहा है उसी रूप में। मतलब उसके ऊपर वो सीमेंट की छाप लगा करके, ताकि वो आज भी जीवित रहे। अब हम अंदर आएंगे बैठक के अंदर। तो ये बैठक है, और यहाँ पर भी शायद ये फाउंटेन था, हाँ ये फाउंटेन था, और अभी ये चलता नहीं है, सारी चीज़ें बंद है। लेकिन बैठक की हालत जो है बहुत ही दुर्लभ स्थिति में है, और लोगों ने काफ़ी यहाँ पे गंदगी मचा रखी है। यहाँ पे जानवर वगैरह भी आकर के गोबर कर देते हैं। अब पता नहीं, शायद गवर्नमेंट अगर इसको रिस्टोर कर रही है या क्या करेगी पता नहीं। कुछ उस समय के गेट वगैरह, ये देखिए पूरा का पूरा चौक है। ऊपर भी नज़र जाएगी तो ये देखिए पूरा का पूरा इस समय कितना सुंदर, यहाँ पर फाउंटेन के ऊपर विशेष तौर पर देखिए कितना सुंदर काम किया गया है। कमल के पुष्पों की आकृति, और अंदर बीच में तो पूरा का पूरा सीलिंग, फॉल सीलिंग बोलेंगे उस समय। हर एक खांचे में आपको अलग अलग आकृति नजर आएगी, एक थोड़ा सा, एक छोड़कर एक छोड़कर एक, पैटर्न को मेंटेन किया गया है उस तरीके से। और ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ राजा स्वयं बैठा करते थे, ये वाले एरिया पे यहाँ पर। और कटोरे को अगर आप देखेंगे आकर के तो इस तरीके से कटोरा हमने बाहर से दिखाया, अब ये अंदर से देखिए इस तरीके से इतना बड़ा कटोरा, इसमें चंदन घोला जाया करता था उस समय पूरा। और पूरे ओरछा नगर वासियों को चंदन का तिलक यहाँ से किया जाता था। और जो चंदन का तिलक भी होता था वो कोई ऐसा ही तिलक नहीं, उसे मधुकर शाही तिलक बोलते थे। उस तिलक पे भी अभी हम आएंगे और आपको पूरा उसका वृतांत सुनाएंगे, और कितना एकदम वीरता के साथ साथ भागवतिक तो उसका स्वरूप था ही था, लेकिन वो कितना वीरता प्रदान करने वाला भी एक तिलक था, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे इतना ही, आगे हम चलते हैं। तो अभी हम हैं लाला हरदौल के फूलबाग एरिया जो होता है, जो प्रांगण है फूलबाग, हमने आपको दिखाया, उनके लाला हरदौल के भी दर्शन कराए। तो उनकी एक छोटी सी कहानी है कि लाला हरदौल जो हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनको जहर दिया गया था, और जहर लेने और जान करके उन्होंने जहर को स्वीकार भी किया। तो जहर को जो है ले गए, हंसते हंसते स्वीकार किया और स्वर्गवासी हो गए। लेकिन वे दैवीय रूप में आज भी यहाँ पूजे जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बहन के यहाँ भात लेकर के गए, वहाँ उनके हाथ दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा कहानियाँ हैं कि पकड़ लिए गए उनके हाथों को, और उनसे विनती की गई कि आप अब साक्षात दर्शन दीजिए, अन्यथा हम यहाँ पर अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा सुनकर के, विनती सुनकर के, उन्होंने साक्षात वहाँ लोगों को, नगरवासियों को दतिया में दर्शन भी दिए। और तो वैसे तब से मान्यता चली आ रही है, तब से लेकर आगे आज तक सभी जो माताएं हैं अपने बच्चों की शादियों का कार्ड यहाँ रखने जरूर आती हैं, माथा टेकने जरूर आती हैं, अपने भाई के रूप में इनको मानती हैं लाला हरदौल को, और विनती करती है कि आप आइए, हमारे धन धान्य भरे रखिए, और शादी को और समारोह जो भी हो रहे हैं, भागवत जो कार्य हो रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से संपन्न हो सके, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। तो ये है। अब लाला हरदौल, जब इनको जहर दिया गया, इन्होंने जहर को खीर के साथ लिया, और इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते सामने से जान करके जहर को अपने अंदर लिया, और जहर को खा गए, और जहर को पी गए। एक तो अनन्य भक्त महाभागवत श्री मीराबाई जी हुई हैं, जो कि प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। उसके बाद लाला हरदौल जान करके सामने से उन्होंने इस जहर को लिया। लाला हरदौल ने जहर लिया, वे अकेले स्वर्गवासी नहीं हुए, उनके साथ साथ एक उनके जो सेवक रहा करते थे, जिन्हें मेहतर बाबा के नाम से जाना जाता है, जहाँ और लाला हरदौल का सिर्फ ओरछा में ही एक प्रांगण नहीं है, पूरे भारतवर्ष में आप पंजाब में देखेंगे, हरियाणा, राजस्थान, आपको कई जगह भारतवर्ष में इनके स्थान चबूतरे बनाए गए हैं। चबूतरे उनके साथ साथ कई लोग मेहतर बाबा का चबूतरा बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं, तो ऐसे है। तो ऐसी मान्यता, तो उन्होंने भी वो उनकी जूठन खाई और वे भी स्वर्गवासी। उसके साथ साथ लगभग 900 लोगों ने, 900 नगरवासियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। क्यों? वे अपने राजा से इतना जुड़े हुए थे और इतना उनको मानते थे, इतना, क्योंकि उनका शासन इतना अद्भुत था, दैवीय शासन एकदम, माताओं बहनों के प्रति एकदम उनका शासन, और उतने ही महापुरुष, उतने ही वीर के उन्होंने अच्छे अच्छों के साम्राज्य हिला दिए, इस्लामी शासन को हिला दिया उन्होंने। कई बार आक्रांताओं ने कोशिश की कैसे भी करके ओरछा को विजयी करें, लेकिन नहीं, उनके जो बड़े भाई जुझार सिंह थे और इनकी जो जोड़ी थी, वह जोड़ी ऐसी थी कि अच्छे अच्छे राजाओं के पतलून गीले हो जाया करते थे। तो ये सच्चाई है, ये इतिहास है। तो ऐसा रहा। तो जब लाला हरदौल ने जहर को पिया, जहर को लिया, खाया, तब उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। लाला हरदौल शादीशुदा भी थे, और जब उन्होंने जहर लिया तब उनके पुत्र की आयु भी 4 माह की थी मात्र। तो ये है इतिहास उनका। और साथ साथ जब उनके पुत्र थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पीढ़ियाँ और बढ़ी आगे, तो उनके पौत्र हुए जिनका नाम हुआ
उदित सिंह। उदित सिंह ने यहाँ से कुछ दूरी पर, लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी, हम कहें 15 किलोमीटर, 10 से 12 या 15 किलोमीटर की अप्रॉक्स कुछ दूरी हो, मैं शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बरुआ सागर के नाम से जगह जानी जाती है। बरुआ सागर के किले का उन्होंने निर्माण कराया है, वहाँ पर उन्होंने तालाब बनवाया। तो ओरछा का इतिहास ऐसा रहा है कि एक के बाद राजा आते गए और अपनी विरासत का विस्तार करते गए। अपनी यहाँ मतलब ये समझ लीजिए कि जो बुंदेलखंड के जो राजा हुए हैं, जो मतलब जो राजाओं का निर्माण जो काल चला है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। खास तौर पर राजा जो यहाँ पे मधुकर शाह हुए हैं और वीर सिंह देव बुंदेला जी जो हुए हैं, तो इनका जो समय रहा है कि पहले मधुकर शाह, फिर मधुकर शाह जी के पुत्र हुए वीर सिंह देव बुंदेला जी, इनका जो शासन रहा है स्वर्ण युग कहा जाता है बुंदेलखंड का, बुंदेली राजाओं का स्वर्ण युग, क्योंकि इन्होंने इतना निर्माण यहाँ से लेकर, ओरछा से लेकर मथुरा तक, काशी तक, महोबा तक, ललितपुर तक, मालवा रीजन तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराया, साथ 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 महलों का, कई किलों का निर्माण भी कराया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं राजा महल ओरछा के अंदर, और राजाओं की छतरियाँ और लक्ष्मी मंदिर भी हम कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ और भी अन्य दर्शनीय स्थल हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हमने आपको वीडियो में हमने आपको राम राजा मंदिर का दर्शन कराया, चतुर्भुज मंदिर का दर्शन कराया, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिए हमारे अगले एपिसोड के लिए भी एकदम तैयार, क्योंकि आने वाला है। आपको भरपूर, आपको एक हमारी विरासत देखने को मिलेगी, साथ साथ उसके साथ साथ इतिहास की जानकारी भी आपको मिलेगी, और हम आपको पूरा कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हम आगे इस वीडियोज़ में आगे आगे बढ़ेंगे, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा 360 व्यू आपको देने का कवर करेंगे। तो जो उनके पौत्र हुए उदित सिंह, उसी समय वो बोलेंगे समकालीन राजा छत्रसाल भी हुआ। राजा छत्रसाल भी जो हैं, जो ओरछा से ही जो हमारे जितने राजा निकले, और राजाओं ने अलग अलग जगह जाकर के जागीर संभाली, महुआ में, कुछ ललितपुर, कुछ बांदा, कुछ यहाँ, तो इस तरीके से वे निकलते गए और फैलते गए। तो राजा जो छत्रसाल भी हुए वो भी इन्हीं के वंशज, जिनकी तलवार पे हाथ रखने मात्र से ही मुगलों के सिंहासन हिल जाया करते थे, वो राजा छत्रसाल तो उदित सिंह के ही समकालीन थे। उदित सिंह ने आपका ये बरुआ सागर का किला और तालाब का निर्माण कराया, और राजा छत्रसाल ने महोबा टेरिटरी और उसके आसपास पर उन्होंने, और एक समय ऐसा आया कि ओरछा के नरेश को यहाँ पर राजा छत्रसाल की मदद लेनी पड़ी कि मुगलों का आक्रांताओं का जब आक्रमण बढ़ रहा था, तो दोनों ने मिलकर के मुगलों को ऐसे भगाया, उनकी पतलून ऐसी गीली की कि वे वापस फिर कभी पलट के नहीं आए, और वे कोशिश करते रहे अपनी जो नीच कृत्य होते हुए करते रहे, लेकिन कभी विजयी नहीं यहाँ पर हो पाए। लेकिन इतिहास में कई जगह पर ऐसा दिखाया गया कि मुगलों का आधिपत्य हो गया था। नहीं, सारी बातें गलत हैं, हम इसको नहीं स्वीकारते। हम अपने विरासत पर गर्व करते हैं, अपने राजाओं पर गर्व करते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी वीरता को हम मानते हैं, स्वीकारते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने श्री रामराजा सरकार जी के दर्शन कर लिए हैं, उसके बाद हम आ गए हैं श्री हनुमान मंदिर, जो कि चारद्वारी मंदिर है। ओरछा से मंदिर से करीबन 5 किलोमीटर पीछे। इस मंदिर का निर्माण राजा पहाड़ सिंह, जो ओरछा के राजा हुए पहाड़ सिंह ने करवाया था अपनी गोंडवाना विजय के बाद। तो ये गुंदरई जो गांव है, गुंदरई बस्ती जगह कहलाती है, वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि साक्षात प्रभु श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, और ये विजय के चिन्ह के रूप में उन्होंने ये बनवाया था अपना जो मंदिर है, तो वही आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ बगल से एक बावड़ी का भी निर्माण यहाँ पे करवाया गया था, क्योंकि पानी की कुछ रिसोर्सेज की कमी थी। हालांकि नदी है, लेकिन फिर भी पानी रिस्टोर हो सके, तो बगल में है, भी हम चलेंगे थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये मंदिर है चारद्वारी हनुमान का। अगर आप रामराजा सरकार आते हैं और इनके दर्शन नहीं किए, तो आपके दर्शन अधूरे। और वहाँ जो प्रसाद बनता है वो इनको नित्य प्रतिदिन भोग में लगाया भी जाता है। तो अभी हम चलते हैं बावड़ी जो है पीछे की ओर, आइए वो दिखाते हैं। हम चारद्वारी की प्राचीन बावड़ी में आ चुके हैं, और अभी आप चलेंगे अंदर की ओर। इसका निर्माण जो है राजा पहाड़ सिंह ने ही, जैसे जब साथ में ही जब हनुमान जी महाराज का मंदिर का निर्माण करवाया और उनको स्थापित यहाँ किया 1705 में गोंडवाना विजय के बाद ही, साथ साथ ये बावड़ी का भी निर्माण कराया। अभी अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि बावड़ी किस तरीके से, उसका कितने खंडों में विभाजित है, और किस तरीके से उसका लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें हैं। तो बावड़ी जो है करीब 35 मीटर जो है वो लंबी है और 17 मीटर चौड़ी है, और ये 2 खंडों में विभाजित है। तो प्रथम खंड में जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए कमरे वगैरह उस तरीके की व्यवस्था है। दूसरे खंड में आप जाएंगे तो पानी, अभी ये देखिए, ये नेचुरल रिसोर्स है पानी का, पूरा पानी, अभी बारिश हुई है, सब हुई है, तो गहराई काफ़ी है। लगभग 1 फ्लोर नीचे का पूरा लगभग मान के चलिए कि 50, 60, 70 फीट नीचे, ये इतनी गहराई यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये गहराई है। और यहाँ पर साफ संदेश है, कृपया नहाएं धोएं ना, कपड़े ना धोएं, पानी को साफ और सुरक्षित रखें।
और यही हमसे विनती की जाती है। और थोड़ा अंदर आएँगे तो ये बावड़ी हो गई, ये बावड़ी देखिए, बावड़ी के साथ-साथ यहाँ पर कुआँ भी है। तो इस कुएँ से पानी आगे सप्लाई होता है, मंदिर में जाता है, सभी जगह जाता है। तो ये हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कुआँ भी फुल हो चुका है क्योंकि झेर इतनी लग चुकी है, बारिश होने के बाद इतनी झेर आ चुकी है, तो कुएँ की भी गहराई अच्छी है और पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं कि पानी किस तरीके से है। अच्छा पानी है, थोड़ा-सा एल्गी लगी हुई है पानी, लेकिन पानी साफ़ है नीचे, ऊपर पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, सारा नीम वगैरह, तो पानी अच्छा है। और ये वाटर रिसोर्स, नेचुरल वाटर रिसोर्स हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये चीज़ बनाई गई थी ताकि पानी को संग्रहित किया जा सके और पानी की जो समस्या आस-पास के लोगों को है, वो ना रहे। तो हमने राम राजा सरकार के दर्शन कर लिए। आपको हमने श्री उनके भक्त, परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के जो छारद्वारी में विराजित हैं यहाँ पर गुंदरी बस्ती में, वो दर्शन कराए। आपको हमने बावड़ी भी दिखाई। तो इसी तरीके से मंदिर का पूरा प्रांगण देख रहे हैं, चारों तरफ मंदिर का, छारद्वारी मंदिर, हनुमान जी महाराज का जो मंदिर का प्रांगण है वो आप देख रहे हैं। और साथ ही में थोड़े यहाँ पर एक शिवालय भी बना हुआ है, शिव मंदिर, और बाकी 1-2 गेट और यहाँ से रास्ते हैं क्योंकि ये गांव है, आगे से और गांव भी कनेक्टेड हैं, वो सब आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये पीछे जो भी पूरा है वो आप देख रहे हैं। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम राजा सरकार आए तो छारद्वारी सरकार ज़रूर आए। मंदिर में ही राम राजा सरकार के जो भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद जिसे बोलते हैं, वो वहाँ से लें ज़रूर काउंटर से। आप ले सकते हैं 2 लड्डू, 4 लड्डू इस तरीके से उसमें मिलता है, 75, 50, 100, 150 इस तरीके से जो भी है। तो लेकर आएँ और वही भोग इनको लगाएँ। जो बाहर से ले रहे हैं वो तो है ही है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो झूठा उनको जो प्रसाद होता है वही इनको प्रिय है, तो वही इनको लगता है, तो वो आप लेकर के आएँ। अब वो आप लगाएँ। तो हमारे दर्शन हुए संपन्न यहाँ पर। राम राजा के बाद हमने महाभक्त श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन कर लिए। अब हमारी जो ये वीडियो है, आज की वीडियो यहीं एंड हम करते। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बताइएगा कि वीडियो आपको लगा कैसा। तो कमेंट्स के माध्यम से ये जानने को मुझे मिलेगा और उसमें कुछ सजेशंस होंगे। आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे मोटिवेट ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ ऐसा करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे इस तरीके के वीडियो लेकर आएँ। अभी इस वीडियो में हम यहीं विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।